वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसका फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने की बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। इस रकम से कोयटा कराची शाहराह बनाएंगे ताकि बलूचिस्तान के आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलतें मैसर आ सकें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम आज मिलकर वाज़े पैगाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा हम उस रुकावट को हटा देंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत कहा। सेनेटर सानिया नश्तर का इस्तीफ़ा 10 मार्च को मंजूर हुआ। 30 दिन में इंतखाबात करवाना लाजिम है। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात ना करवाना गैर आइनी और खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की नफ़ी करता है। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर पहले ही इंतखाबात नहीं हुए। ये इकदाम आइनी फ्रेमवर्क और खैबर पख्तूनख्वा की महरूमी में इजाफा कर रहा है। मशरकी लीबिया के करीब तारकीन की कश्ती को हादसा, 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाली गईं। FIA हुकाम का कहना है कि 4 पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरांवाला से है। कश्ती लीबिया से तारकीन को लेकर यूनान जा रही थी। कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत इलाज मुआलजे तक हर शहरी की रसाई को यकीनी बना रही है। पिछले 5 बरसों में सेहत के बजट में इजाफा किया है। हुकूमती कोशिशों से सिंध में नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में कमी आई। कराची में सिंध नेशनल सिम्पोजियम ऑन प्राइमरी हेल्थ की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पंजाब के बाद सिंध ने भी इरसा को खत लिख दिया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब के केनाल 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। TP लिंक केनाल खोलने से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा TP लिंक केनाल को फौरी तौर पर बंद करे। इस वक्त TP लिंक केनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। कौमी अवामी तहरीक के 6 रोज़ा दरिया बचाओ सिंध बचाओ पैदल मार्च का आगाज़। अयाज लतीफ़ पलेजू का कहना है कि पूरा सिंध सूख रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं। सिंध तबाह हो चुका, पीने का साफ पानी नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक से मुआहदा किया है, सिंध खामोश रहेगा। नए कैनाल बनाना सिंध के मुस्तकबिल को दाव पर लगाना है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का दरिया सिंध में पानी की कमी के बावजूद तौंसा पंचनद लिंक केनाल खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इरसा से फौरी केनाल बंद करने का मुतालबा, कहा सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे, इरसा को जवाब देना होगा। इरसा का जानिबदार किरदार सिंध को नुकसान पहुंचा रहा है। विफाक को पानी के मामले पर दोहरा मयार छोड़ना होगा। विफाकी हुकूमत फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाए। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। अदालत में जमा FIA की रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने मुलाजमीन के नाम पर 7 अकाउंट इस्तेमाल करते हुए 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। मुलजिम अरमगान के पास डिजिटल वॉलेट मुमकिना तौर पर बड़ी मालियत के बिटकॉइन हैं। अदालत ने मजीद 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब अरमगान को सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने सेहतमंद करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान में फलाह के कामों को उजागर करके पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज वाज़ेह किया जा सकता है। अंजुमन आराए पाकिस्तान के अहदेदारों की समाजी खदमात के एतराफ़ में गवर्नर हाउस में तारीफ़ी असनाद और अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था, मौजूदा हुकूमत का गुरबत के खात्मे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम और वज़ीर आज़म का यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम काबिल सताइश है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स फट सकते हैं, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सैलाब आ सकता है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान की जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी। दूसरी जानिब PDMA पंजाब ने कल से 20 अप्रैल तक सूबे में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया, जबकि अप्रैल के इख्तिताम तक मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में लगपास के मकाम पर 19 रोज़ भी एहतजाजी धरना जारी। धरने के शुरका का मुतालबा है कि
बलूच यकजहती कमेटी के तमाम गिरफ्तार खवातीन कारकुनों को रिहा किया जाए। वफाकी वजीर खालिद मक्सी की अख्तर मेंगल से धरना खत्म करके बातचीत का रास्ता इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा सियासी जमातें मसाइल का हल आईन व कानून के दायरे में रहकर निकालती हैं, रियासत का एहतराम सब पर लाजिम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 21 अप्रैल को सिटी काउंसिल का इजलास होगा जिसमें पानी के ज़िया के मामले पर बहस होगी। तजवीज़ है कि पानी ज़ाया करने वालों को सज़ा और जुर्माना आयद किया जाए। हाइड्रेंट्स और टैंकर में भी अगर पानी की लीकेज के बायस पानी का ज़िया होगा तो कार्रवाई होगी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की लाइनों में वॉल्व लगाए हैं, बेहतर अंदाज में मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कोई सियासी मकासद नहीं है। जहानत, मेहनत और आगे बढ़ने के जज्बे ने कराची के मुतवस्सित घराने के नौजवान को अमेरिका के टेक्नोलॉजी मरकज़ सिलिकॉन वैली की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तानी IT इंजीनियर रागिब हुसैन कैलिफोर्निया की टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO मुकर्रर। नाज़िमाबाद के मुतवस्सित घराने में परवरिश पाने वाले रागिब हुसैन ने NED यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर अमरीकी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। गजा जंगबंदी के लिए काहिरा मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए। हमास का कहना है कि वो इसराइल के जंगबंदी मनसूबे का जायज़ा ले रहा है, लेकिन गैर मुसल्लह होने की शर्त हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने गजा के 70% इलाके को नो गो जोन बना दिया और इसराइली फ़ौज के अस्पतालों पर हमले फ़लस्तीनी नस्ल कुशी का हिस्सा हैं। इसके बावजूद अमरीका ने इसराइल को फ़ौजी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले $180 मिलियन मालियत के इंजन फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इसराइली वज़ीर आज़म से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मालदीव्स ने इसराइली शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में कम से कम 17 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 69 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की गजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए फौरी इक़दामात करे। गजा का निज़ाम सेहत मफलूज हो चुका, मरीज़ इलाज से महरूम है। इंसानी इमदाद की बंदिश और हमले मसाइब को तूल देने की दानिस्ता हिकमत अमली का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिब्बी मुआयने में शामिल ज़हनी सलाहियत के टेस्ट में हाई स्कोर। डॉक्टरों के मुताबिक ये अब तक का बुलंद तरीन स्कोर है, किसी को इतने नंबर लेते नहीं देखा। अमरीकी सदर ने फख्री अंदाज में सहाफ़ियों को बताया कि वो 3 बार ये टेस्ट दे चुके हैं, उन्हें ये टेस्ट देना अच्छा लगता है। सदर ट्रंप ने तंज़ी अंदाज में साबिक सदूर बाइडन और ओबामा का भी तस्करा किया कि ये टेस्ट तो उन्होंने भी नहीं दिए। व्हाइट हाउस से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की ज़हनी जिस्मानी हालत बेहतरीन है और वो सरबराह मुमलिकत की तमाम जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। हारना मना है में PSL मुकाबलों पर क्रिकेट पंडितों के माहिराना तबसरे। मेज़बान ताबिश हाशमी के मेहमानों और हाजरीन से दिलचस्प चुटकुले। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो TV के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बहकावे शुरू होने जा रही है। नई ड्रामा सीरियल बहकावे देखिए 16 अप्रैल बुध की रात से रोजाना 9 बजे रात जियो पर। और पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की नई बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल का गीत आते ही छा गया। फिल्म 9 मई को रिलीज की जा रही है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों की हंगामा आराई। बॉलीवुड स्टार्स सुष्मिता सेन और सनी देओल पाकिस्तानी अदाकार के दिफा में सामने आ गए। कहा फन और तख्लीकी सलाहियतों की कोई सरहद नहीं होती और न होनी चाहिए।